अमर सिंह धानक जी हमारे समाज के वो हीरे, वो रतन है जिसको हम धानक रतन का नाम भी दें तो वो कम है। धानक रतन के नाम से हम उनको सम्मानित और यादगार करते हैं, क्योंकि वो हमारे समाज के लिए एक राजनीतिक गुरु हैं। और जिस समाज की राजनीति में हिस्सेदारी होती है उस समाज का उत्थान हमेशा होता है, क्योंकि जिसका राजा होता है उसकी ही प्रजा सुखी होती है। अमर सिंह धानक जी से हमें प्रेरणा मिलती है। हमारे समाज के अनेकों व्यक्तियों ने उनसे प्रेरणा लेकर राजनीति में कदम रखा है और वो एक हमारे समाज के लिए राजनीतिक गुरु, वो एक ऐसे हीरे हैं। उन्होंने हमारे समाज के लिए बहुत कुछ किया। जैसे एससीए के वर्गीकरण के जो जनक के रूप में उनको कहा जाए, क्योंकि उन्होंने समाज की पीड़ा को देखा है, समझा। वो एक ऐसे गांव से बिलोंग रखते थे जहां पे आज भी छुआछूत से वाकिफ है वो गांव, जहां पे जो अमर सिंह धानक जी हैं वो हमारे समाज के अवतार के रूप में उन्होंने जन्म लिया और धानक समाज का उत्थान करने के लिए उन्हें दिन प्रतिदिन योजना बनाई। एक अपने मन में ही कुछ न कुछ सोच विचार किया कि कैसे मेरे समाज को आगे बढ़ाया जाए और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी नौकरियों को में इनको योगदान दिया जाए। उन्हीं की नीतियों के कारण आज ये कबीर सेवा समिति जो रजिस्टर्ड हुई थी कुछ समय पहले, उनके संघर्ष के बलबूते पर आज ये भवन खड़ा किया है। और जो हमारी संत कबीर सेवा समिति है, जो उसके पदाधिकारी हैं, प्रधान जी हैं और भी सारे लोग अमर सिंह धानक जी के विचारों पर चलकर आगे भी समाज का उत्थान करेंगे, ऐसी मेरी सोच है। मेरा नाम जयदेव नोड़था है। आज हमारे धानक समाज के धानक वीर योद्धा आदरणीय श्री अमर सिंह धानक जी की 70वीं पुण्यतिथि है और हम उनके पुण्यतिथि पर आज पुष्पांजलि का एक कार्यक्रम संत कबीर सेवा समिति धानक समाज कबीर छात्रावास में आयोजन किया गया है और संस्था के सभी पदाधिकारियों समाज के लोग मिलकर हमारे आदरणीय श्री अमर सिंह धानक जी को एक पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। आदरणीय चौधरी अमर सिंह धानक जी का जन्म 7 अप्रैल 1930 को हुआ था, जो कि उस समय संयुक्त पंजाब में खांडाखेड़ी गांव जो आज तहसील हांसी जिला हिसार में है। फिर उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया, क्योंकि उस टाइम छुआछूत का समय था। उन्होंने पढ़ने में वो बहुत ही ऊर्जावान और बुद्धिमान थे। उनका आबकारी कराधान में निरीक्षक के पद पर नियुक्ति हुई। फिर गांव के ही एक सूरजमल और समाज के आह्वान पर उन्होंने वो नौकरी त्याग दी और पहली बार उन्होंने इलेक्शन लड़ा। उसके बाद दूसरा इलेक्शन नारनौल से लड़ा, क्योंकि जब आरक्षित थी, और तीसरा इलेक्शन उन्होंने बवानीखेड़ा से लड़ा। चौथा इलेक्शन भी आरक्षित सीट बवानीखेड़ा से लड़ा और वो कुछ समय संयुक्त सचिव भी रहे हरियाणा के। उसके बाद उनको पीडब्ल्यूडी हरियाणा का मंत्री बनाया गया। उन्होंने समाज के लिए काफ़ी कार्य किए, जो आज हम उनके कार्यों पर प्रकाश डालेंगे। तो आज का विषय यही है कि हमारे धानक समाज में वो सदा हमारे दिलों में जीवित रहे। उद्देश्य के लिए जो उस समय आप कहेंगे, जैसे आरक्षण का वर्गीकरण कहेंगे, उस समय 2005 में जब आरक्षण ये लागू हुआ, ये भी कैटेगरी हुई, उस समय हमारे समाज के काफ़ी संख्या में लोग सरकारी नौकरियों पर लगे। भजन लाल जी के साथ उन्होंने संघर्ष किया उसके बाद, और जब से एससीए वर्ग को अलग किया है या तोड़ा गया है, उस समय के बाद हमारे जिस स्थान पर नौकरियों में आना चाहिए था वो नहीं आ पा रहे। मेरा नाम कृष्ण दुग्गल, संत कबीर सेवा समिति धानक समाज जिला पानीपत से।